केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 28 अक्टूबर और आज से छठ पूजा स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपके साथ में छठ पूजा का ब्लॉग शेयर करूँगी। आज के दिन प्रसाद के रूप में शाम के टाइम में नहा धोकर बिना लहसुन प्याज का बना हुआ शुद्ध खाना खाना होता है और साथ में लौकी की सब्जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेरे घर में मैं और मेरी मदर इन लॉ माँ फास्ट कर रहे हैं, दोनों छठ पूजा कर रहे हैं। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो घर के सामने होने वाला है छठ पूजा। यहाँ पर एक घाट बनाने वाले हैं, तो साफ़ सफाई चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, थोड़े गड्ढे वड्ढे थे, तो ये सब जेसीबी लगाकर साफ़ सफाई करवा रहे थे। उसके बाद में शाम हो गई, शाम को नहा लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नहा धोकर सब चीज़ें इसमें बार बार नहाना पड़ता है दोनों टाइम। तो यहाँ पे माँ भी नहा ली थी, मैं भी नहा ली थी। माँ पूजा कर रही थी और मैं बना रही थी खाना। तो यहाँ पे दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी और साथ में रोटी भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे लौकी मैंने कट कर लिया है। लौकी में लहसुन प्याज ये सब कुछ भी नहीं डालना है और बिल्कुल साफ़ सफाई से खाना बनाना होता है। अक्सर हर कोई साफ़ सफाई से ही खाना बनाता है, बट छठ पूजा जब होता है ना, तो खाना जब खा के जो व्रत किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शुद्ध खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे लौकी में मैं चने का दाल डाली हूँ, टमाटर, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और जीरा, इन सब से तड़का देकर लौकी की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे खाना जो है मेरा बन गया। उसके बाद में दिवाली में बहुत सारी मिठाई आई थी, तो मैं सोची आज मिठाई खा लेती हूँ, वरना उसके बाद मुझे नहीं खाने मिलेगी। तो यहाँ पे रसगुल्ला और गुलाब जामुन मैं लेके जा रही थी रूम में। ये रूम में ही बैठे थे, बोले लेके आओ साथ में खाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ। और आज लास्ट दिन है मेरा ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन खाने का, क्योंकि उसके बाद मेरा फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन मुझे कुछ भी नहीं खाने मिलेगा और जब तक ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए मैं सोची कि मैं पहले ही खा लेती हूँ, वरना दूसरे दिन मुझे मन होगा। तो ये सब खाने के बाद में फिर सबको खाना खिला दिए और मैं माँ बैठ के खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए प्लेट में मेरे दाल है, सब्जी है और रोटी है और चावल भी है, चावल भी खाऊंगी। और यहाँ पे ये हमारा वीडियो शूट कर रहे थे जब मैं और माँ खाना खा रहे थे। अब खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे और फिर सुबह उठेंगे। सुबह उठ के नहा धोवा लेंगे और नॉर्मली जो पूजा पाठ होता है वो कर लिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे चावल धो रही थी। मेरी मौसी की बहू है, मेरी जिठानी, उनका भी फास्ट था, तो मैं और वो दोनों मिलकर चावल धो रहे थे। क्योंकि गेहूँ वो पहले धो के रख दी थी, तो बोली कि साथ में चावल धो लेते हैं और चावल सुखा लेते हैं। तो ये सब काम कर लिया मैंने। उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा अपने पैर में आलता लगाना था, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं सोची जब फ्री रहूँगी जब लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं हल्दी लगाई। कहते हैं कि आलता लगाने से पहले हल्दी लगाने से शुभ माना जाता है। मेरी दीदी अक्सर ऐसा कहती थी, तो आज मैं भी सोची कि क्यों ना मैं भी पहले हल्दी लगाकर आलता लगाऊँ। और पैर भी ना बहुत सुंदर दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पायल वायल भी मैंने पहन लिया। पूजा है तो अब अच्छे से सब मतलब अच्छे। गाइस, आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज के दिन में सुबह नहा धोकर पूजा किया जाता है। उसके बाद मतलब नॉर्मली घर में जैसे हम पूजा करते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद में आज गेहूँ चावल धोया जाता है, क्योंकि कल प्रसाद बनाना है, तो इसके लिए आज धो लेते हैं, सुखा लेते हैं। और अगर चावल गेहूँ अगर पिसाना हो तो पिसा लेते हैं, वरना चावल जो है उसे हम ग्राइंड भी करके बिल्कुल ग्राइंडर में पीस लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ग्राइंडर में उसे ग्राइंड कर लेते हैं और जो गेहूँ है उसे पिसा लेते हैं। उसके बाद में क्या करना है, फिर शाम को हमें नहाना होता है और शाम को खीर और रोटी बनाएंगे। पराठा भी बना सकते हैं, अभी क्या बनेगा मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पास में शक्ति माता का जो मंदिर है वहाँ पे भी जाएंगे हम, वहाँ पे भी दर्शन करके आएंगे। उसके बाद में हम जो प्रसाद बनाए हैं वो सब खा लेंगे और मेहंदी लगाकर सो जाएंगे। फिर कल करनी है, जो भी कुछ करना है वो कल करना है। मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी छोटा छोटा क्लिप। मैं जितना शूट कर पाऊंगी उतना मैं आपके साथ में। उसके बाद शाम हो गई, शक्ति माता के मंदिर से भी हम आ गए, नहा कर गए थे और शक्ति माता के मंदिर से आ गए। और शाम को हमें खाना है खीर और पराठा। तो यहाँ पे मैं और मेरी जिठानी दोनों मिलकर खीर और पराठा बना रहे थे। यहाँ पे दीदी बना रही थी खीर और मैं आटा गूंद रही थी।
छठ पूजा का व्रत ना बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। थोड़ा काम ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो पहले ये सब बनाने के बाद में हमें पूजा पाठ भी करना था। तो यहाँ पे अब हम पराठा बना रहे थे दोनों मिलकर। और ये सब मतलब जो नॉर्मली गैस हम यूज़ करते हैं उस पे नहीं बनाना होता है, इसे अलग से बनाना होता है। तो एक मौसी का घर है, वहाँ पे हम बना रहे थे पूजा पाठ का जो भी चीज़ें बनानी थी। कल के लिए भी प्रसाद हम वही बनाए और आज के लिए भी जो खाने के लिए बनाना था वो भी सब हम यहीं बनाए थे। और पूजा वूजा भी यहीं हुई थी। जो आज के दिन पूजा की जाती है, खाने से पहले हवन वन करके पूजा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा खीर भी रेडी हो गया और पराठे भी बन गए। माँ भी आ गई थी, माँ भी पूजा की थोड़ी तैयारी कर रही थी। तो खीर पराठा दोनों रेडी है। उसके बाद में मैं और माँ बैठे और साथ में दीदी भी बैठी थी और हम पूजा कर रहे थे। पूजा कर लेते हैं उसके बाद में खाते हैं। तो पहले हवन वन ये सब करना होता है। तो यहाँ पे हम तीनों बैठ गए थे और हवन कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे देवर हैं, मौसी के बेटे, ये हमारा वीडियो शूट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हुई और हम आशीर्वाद लिए। उसके बाद में हमने खाना स्टार्ट किया। छठ पूजा का जो व्रत है ना बहुत ही कठिन होता है। एक दिन पहले व्रत रखना होता है मीठा खाकर, और उसके बाद में दूसरे दिन व्रत रखो। और व्रत जो होता है निर्जला व्रत होता है पूरा। तीसरे दिन तक जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता अर्घ नहीं दे देते हैं, जब तक पानी वानी कुछ भी नहीं पीना होता है। अगर किसी की मजबूरी रही, कोई प्रॉब्लम रहा तो पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पीते हैं क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है। बट कोई लेडीज़ है जो कि प्रेग्नेंट है या मतलब कोई भी परेशानी है तो वो लोग पी सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना वाना सब फिनिश हो गया। उसके बाद में अब हम मेहंदी वहंदी लगाए और उसके बाद में सो गए। यहाँ पे आरती मुझे मेहंदी लगा रही थी। अब मेहंदी लगाने के बाद हम सो गए और फिर उठना है, सुबह नहाना है, धुलाना है, उसके बाद में फिर प्रसाद में लगना है। तो यहाँ पे माँ और भाभी बना रहे थे प्रसाद। आज के दिन ठेकुआ बनता है, खस्ता बनता है और कचौनिया बनता है। जो चावल हम बनाए थे उसकी लड्डू बनती है जिसे कचौनिया कहते हैं। तो यहाँ पे माँ, मैं और दीदी मिलकर बना रहे थे। साथ में मौसी भी थी, वो भी हमारी हेल्प भी कर रही थी। उसके बाद में बहुत सारे लोग आ गए, वो लोग भी हमारी हेल्प कर रहे थे प्रसाद बनाने में। तो यहाँ पे ये पूजा आई थी, ये खस्ता बना रही थी और भी मौसी लोग आ गए, उनकी बेटी आ गई। तो ये लोग बनाने लगे। उसके बाद में माँ और मौसी फल धोने लगे क्योंकि अर्घ का टाइम होने लगा। तो ये फल वल धो के थाली सजाते हैं। तो माँ और मौसी फल धो रहे थे। उसके बाद में मैं यहाँ पे लोटे पर और थाली पर स्वास्तिक बनाने लगी। कुमकुम को कलर करके मतलब उसे गीला कर दिया और यहाँ पे लोटे और थाली पर स्वास्तिक बना दी। उसके बाद में इसे अच्छे से सजाना होता है ताकि अर्घ देते टाइम कोई भी फल फ्रूट ये सब गिरे ना। बहुत अच्छे से इसमें दिया भी लगाना होता है, तो अच्छे से सजाना होता है। तो यहाँ पे मौसी सजा रही थी क्योंकि हमारे बस की बात तो है नहीं। एक तो फर्स्ट टाइम व्रत किया था और पता भी नहीं कैसे कैसे करते हैं ये सब काम, जो है ना बड़े लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे मौसी बहुत अच्छे से सबका थाली सजा दी और दौरा जो होता है वो भी सजा दी। एक टोकनी होता है उसमें फल लेके जाते हैं घाट पर, क्योंकि दूसरे दिन है ना, जब दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है तो जो फल थाली में रखा है उसे चेंज किया जाता है, इसलिए दौरे में भी लेके जाया जाता है।
तो यहाँ पे मैं जितना भी फल है ना उसमें कुमकुम लगाया जाता है, तो मैं बस कुमकुम लगा लगा के दे रही थी मौसी को। और मौसी जो है वो फटाफट से तीनों का थाली सजा दी, दौरा भी सजा दी। ये जो लकड़ी की टोकनी होती है उसको दौरा कहा जाता है, उसमें फल फ्रूट ये सब सजाया जाता है, ऊपर से कपड़े से ढका जाता है। तो ये लीजिए हमारी थाली जो है बिल्कुल रेडी है और इसमें बहुत सारे फ्रूट, जितने फ्रूट है वो आ जाते हैं और जो प्रसाद बनाए। घाट में, और घाट जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से घाट को भी तैयार कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थाली पहले रख देते हैं सभी लोग, और जिनका व्रत है वो क्या करते हैं, नहा लेते हैं। और यहाँ पे ये पानी में देखिए, पानी में फूल डाल के बहुत अच्छे से इसे भी रखा गया था। इसमें खड़े होके हमें अर्घ देना है, पानी के अंदर खड़े होके अर्घ देना होता है। जोड़े जोड़े सुबाबाया देव घाटा बापे दीवार की चढ़ावे हो जल बीच पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। जोड़े जोड़े सुबाबाया देव घाटा बापे दीवार की चढ़ावे हो तो अब सूरज भगवान ढल गए, रात हो गई, और ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे घाट को सजाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे लोग भी आए थे, अभी तो यहाँ पे कम लोग हैं लेकिन बहुत सारे लोग आए, सब भगवान जी से यहाँ पे माता रानी का माथा टेक कर चले गए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके भी थे, सब यहीं पे सोते हैं, और जिन्हें जिन्हें रुकना है वो सब लोग रुकते भी हैं, और जिन्हें जाना होता है वो चले जाते हैं। तो आप भी यहाँ पे माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए, छठ माता से आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। मैं भी यहाँ पे मौसी, माँ, दीदी सब लोग थे, बैठे थे। और यहाँ पे हमारा बाबू भी आया था और वो बड़े प्यार से अंगड़ाई ले रहा था। बाबू को नींद आ रही थी, बहुत ही क्यूट लग रहा था। माँ बैठी थी, देख रही थी बाबू को। यहाँ पे ये भी बैठे थे, हम सब घाट पे ही थे, सोए उठे बैठे, दीपक लगाए, यही सब काम किए। उसके बाद सुबह हो गई, सुबह को भी ऐसे ही नहाकर पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। ये सब वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। अब सब यहाँ पे हवन कर रहे थे हम लोग। छठ पूजा जो है वो अब समाप्त हो गया, सब लोग प्रसाद खाए, बड़ों का आशीर्वाद लिए। जय हो छठी मैया। यहाँ पे छठ पूजा समाप्त हुआ और सब कुछ हो गया, पूजा वूजा सब बहुत अच्छे से हो गया। और मैं भी खाना वाना भी खा ली हूँ, वहाँ भी खा ली है, घर के सब काम हो गए। फिर मैं सो भी गई, सोकर उठ गई। और आपको मेरा छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है 31 अक्टूबर, तो आज मेरे पति देव का बर्थडे है, तो मैं कुछ छोटा सा ही सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ उनके लिए। पूजा थी इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, बस थोड़ा बहुत किया है। और खाना भी मैं थोड़ा कुछ अच्छा बनाने का सोच रही हूँ आज शाम में, और डिनर में अच्छा बनाऊँगी कुछ। और
छोटा मोटा केक वेक ला के यही सब कट करेंगे। तो बर्थडे जो ब्लॉग है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को कैसी लगी मेरी छठ पूजा ब्लॉग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।